Hello bachcho, let's read the question. The question says divergent evolution is A. Homologous structure, B. Analogous structure, C. Eye of octopus and mammal and D. Flippers of penguin and dolphin. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहां पे दो रिलेटेड स्पीशीज यानी कि दे हैव अ कॉमन एंसेस्ट्रल ऑरिजिन डेवलप करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स या ट्रेट, और ये तब होता है इफ दे ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल निश। तो डिफरेंट हैबिटेट होने की वजह से टू रिलेटेड स्पीशीज डेवलप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। हमारा पहला ऑप्शन है होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो होमोलोगस उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है which have a common ancestral origin but उनका biological function different होता है। For example, forelimbs of cheetah and whale। अब दोनों ही mammals है और दोनों का forelimb composed है of similar kinds of bone like radius, ulna, humerus, carpals and metacarpals। But cheetah का forelimb modified है for running, whereas whales का forelimb modified है for swimming। So in spite of having a common origin, their biological function is different। अब आते हैं second option पे, which are analogous structure। Now analogous structures के origin different होते हैं, so they do not share a common ancestor, but उनका function same होता है और ये प्रोड्यूस होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि जब दो स्पीशीज एक सिमिलर इकोलॉजिकल हैबिटेट में रहते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, दे डेवलप सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों ही स्टोरेज ऑर्गन्स है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, but sweet potato है modified root, whereas potato है the modified stem। अब आते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे, which is eye of octopus and mammal। तो आई का फंक्शन दोनों ऑर्गेनिजम्स में ही सेम है, दैट इज फॉर विजन। बट ऑक्टोपस का आई डेवलप करता है फ्रॉम द एपिडर्मिस, whereas मैमल्स का आई डेवलप होता है फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। तो दोनों का बायोलॉजिकल ऑरिजिन डिफरेंट है एंड देयरफॉर दे आर एनालोगस स्ट्रक्चर। और लास्ट ऑप्शन है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों का ही फ्लिपर्स अडेप्टेड है फॉर स्विमिंग, बट पेंगुइन एक फ्लाइटलेस बर्ड है और उनका फोर लिम्ब डेवलप होता है फ्रॉम द विंग्स ऑफ बर्ड, whereas डॉल्फिन एक मैमल है एंड उनका फोर लिम्स मॉडिफाइड हुआ है फ्रॉम द फोर लिम्स ऑफ डिफरेंट टेरेस्ट्रियल मैमल्स। तो बोन डिजाइन और पैटर्न पेंगुइन और डॉल्फिन में डिफरेंट है, बट उनका बायोलॉजिकल फंक्शन सेम है। So these are also analogous structures produced due to convergent evolution. So the final answer to our question divergent evolution is option A, homologous structure. Hope you understood it well. Best of luck.